हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 275 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 1.5% की गिरावट थी, लेकिन देखा जाए तो बाजार भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा था। तकरीबन 250 अंक की गिरावट आज के दिन में हमें बाजार में देखने को मिली है। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब बाजार रिकवर हो गया था, लेकिन बाद में वापस से गिरा और एंड ऑफ द डे 250 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली और वेदांता भी तकरीबन 1.5% की गिरावट दिखाता हुआ ही नजर आया। वीडियो में बातचीत करेंगे वेदांता को लेकर कि कंपनी में चल क्या रहा है और बहुत सारी अपडेट्स है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 276 रुपीज़ का शेयर है वेदांता का। 1.5% की गिरावट एक महीने में अगर आप देखो तो एक झटके में गिरा ज़रूर था, लेकिन ये गिरावट एक्चुअली में जो थी वो जो डिविडेंड इन्होंने पे किया था 20 रुपये 50 पैसे का, उसी का ये एडजस्ट किया था बाजार ने। लेकिन अभी अगर आप देखो तो ये उसी रेंज के आसपास 275 280 रुपए की रेंज के आसपास ये अटकता हुआ नजर आ रहा है। देखो बीच में धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर उठने की, लेकिन पिछले कुछ दिन, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल ज़रूर रही है। वेदांता पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 24 से 25% का बेहतरीन ग्रोथ आया है। यहाँ पर देखें तो 200 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार बनी, 330 पे गया, वापस गिरावट आई और ये जो गिरावट आपको देखने को मिली थी वो सिंपल जो डिविडेंड इन्होंने इतना सारा पे किया है इस साल, उसी का एडजस्टमेंट ये देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अटका है, 275 रुपये की रेंज में ये अटकता हुआ नजर आया है। और अगर ये इसको मेंटेन करके चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखो वेदांता को लेकर कई सारी खबरें आ रही हैं, इनके डेट को लेकर मेजरली खबरें देखने को मिल रही है। उसमें से एक खबर अभी आई थी कल के टाइम पर कि वेदांता जो है वो अपना कॉपर प्लांट 4,500 करोड़ में बेच सकता है। लेकिन फौरन जैसे ही खबर आई थी, देखो वेदांता का जो कम से कम मैनेजमेंट है वो मैं मानूंगा कि भैया बहुत एक्टिव है। जब भी कोई खबर आती है मीडिया में और खास करके जब भी कोई गलत खबर आती है या फिर कह लो कि बस फॉल्स न्यूज़ आती है, फौरन मैनेजमेंट आता है यहाँ पर और सीधा बोला कि भैया वेदांता हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, वेदांता रिफ्यूट्स न्यूज़ ऑफ सेलिंग स्टरलाइट कॉपर प्लांट, मना किया है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो न्यूज़ चैनल्स में चला रहे हैं कि हम अपना कॉपर प्लांट बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं बेच रहे। उन्होंने इस चीज़ को डिनायल कर दिया और ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी ऐसी कोई खबरें उड़ना शुरू होती है और मैनेजमेंट फ़ौरन अगर आके ये कोई कमेंट्री देता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी अपडेट्स आई है जो कि हाल फिलहाल में ही है और वो है भैया वेदांता की और जो फॉक्सकॉन की जो डील हो रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने ये कहा है कि भैया इनको ये जो डील है वो फिर से रिसबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए द जॉइंट वेंचर बिटवीन फॉक्सकॉन एंड वेदांता हैज़ बीन आस्क्ड टू रीसबमिट देयर प्रपोजल फॉर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड विल बी री इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर फ्रेश प्रपोजल। ये आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है उनका ये कहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जून 1 एप्लीकेंट इंक्लूडिंग फॉक्सकॉन वेदांता जॉइंट वेंचर विल एक्सपेक्टेड टू री अप्लाई फॉर गवर्नमेंट इंसेंटिव अंडर। क्यों देखो यार ये जो डील इतनी बड़ी हो रही है इसमें सरकार भी इंसेंटिव वगैरह दे रही है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर इनको अपनी जो प्रपोजल है उसको फिर से रीसबमिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको फिर से री एवेल्युएट करेगी और उसके हिसाब से देखिए कि किस तरीके का इंसेंटिव इनका बन रहा है। अब देखिए सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन December 2021 with outlay of rupees 76,000 crore for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystem। देखो सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है ये पूरे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वेदांता ही नहीं और भी कई सारे प्लेयर्स घुसने वाले हैं, याद रखिए यहाँ पर। अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द कंपनीज। तो ये बड़ी बात है, देखो सरकार ने यहाँ पर बढ़ाया है, ठीक है, इंसेंटिव बढ़ाया है यहाँ पर 50% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर है। इन द ओल्ड स्कीम द इंसेंटिव वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ वेफर नोट साइज। तो देखो जो ओल्ड स्कीम थी उसमें जो इंसेंटिव वगैरह था वो वेफर नोट साइज है उसके हिसाब से वेरीज कर रहा था। सिमिलरली अ फिजिकल इंसेंटिव ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अवेलेबल फॉर द सेटिंग ऑफ डिस्प्ले फैब्स ऑफ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है।
तो मेरे साथ देखो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली बेहतर ही चीज़ है इनके लिए। और देखो भारत में ना चिप जो है ना वो बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करी जाएगी। अब देखिए एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल आउट बाय दिसंबर 2024। द मिनिस्टर सेड 4-5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेट अप इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। तो सिर्फ वेदांता फॉक्सकॉन अकेला नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और भी प्लेयर्स आएंगे। 4 से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट लगने के चांसेस है भारत में, वो भी इसी साल के अंदर अंदर। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप जो होगी वो 2024 तक आ जाएगी, उनका ये कहना है। और देखो अच्छी बात है ये, और कोई उतनी बुरी खबर नहीं थी, पहले मैं बता दूँ ये कि कोई बुरी खबर नहीं थी। तो अगर कोई ये डर रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर से यहाँ पर इनका जो प्रपोजल उसको रीसबमिट करने के लिए बोला गया है, फिर से उसको गवर्नमेंट इवेल्युएट करेगी और जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इंसेंटिव वगैरह जो है वो इनको मिलाएगी, मतलब प्रोवाइड कराया जाएगा। वेदांता को लेकर अगर देखें तो आज वॉल्यूम इनके कुछ खास नहीं थे, 50 लाख के आसपास के हैं। वेदांता जैसे कंपनी के 50 लाख के वॉल्यूम कम है, जनरली ये बहुत ज़्यादा बहुत हाई क्वांटिटी में ट्रेड होता है ये शेयर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए वेदांता में, तो वेदांता में जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र है वो 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 85% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 5% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, देखो ये कंपनी में ना जो पैसा बनता है वो डिविडेंड के फॉर्म में बहुत ज़्यादा बनता है। इस साल अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया है। 2023 में ही देखो तो पहले 12 रुपये 50 पैसे, फिर 20 रुपये 50 पैसे, फिर 18 रुपये 50 पैसे। तो अच्छा डिविडेंड है ये। पिछले साल भी अगर आप देखो तो भारी भरकम पिछले साल भी पे किया था इसने, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली ये कंपनी है। और देखो जो पैसा यहाँ पर बन रहा है वो डिविडेंड के थ्रू ही बन रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 साल बाद भी वेदांता का शेयर चेक करोगे ना तो 250 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चांसेस ज़रूर है कि हर साल ये आपको 50 से लेकर 80 रुपये तक का डिविडेंड पे आउट कर चुका होगा। तो ये बात यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि कंपनी के रेवेन्यू पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि चाइना लॉकडाउन में था, जो डिमांड जो थी वो भारत की तरफ आई हुई थी। आप देखिए उससे पहले का साल देखो, यहाँ पर 80-90 हज़ार करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे और उतने ही थे। लेकिन 22 में चाइना के लॉकडाउन के चलते सीधा जो का रेवेन्यू है वो 1,32,000 करोड़ चला गया। और 23 में तो और ज़्यादा 1,45,000 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिला। हालांकि प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हालांकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन बाद में वो घटता नजर आया। 2023 में जो प्रॉफिट इनका 23,700 करोड़ चला गया था वो वापस घट के 14,500 करोड़ पर आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये कि दिक्कत यहाँ पर ये है ज़रूर कि भैया इनको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्रॉफिट इनको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी ये इतना बड़ा जो डिविडेंड ये हर साल पे करे, इवन भैया हर 2-3 महीने में डिविडेंड पे कर देते हैं, ये तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब ये अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। तब इतना सारा डिविडेंड अगर पे आउट करेंगे तो कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पर। अगर वेदांता को लेकर हम बात करें तो वेदांता में इनका जो पी रेशियो है कंपनी का वो 9.86 का है। सेक्टर P20 सस्ता अभी भी है, महंगा नहीं है। और 50% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 68.11% की होल्डिंग है ज़रूर, लेकिन सब कुछ गिरवी है। प्रमोटर का सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। हालांकि मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जून की जब अपडेट होगी तो शायद जो गिरवी रखे हुए शेयर है वो थोड़े से कम नजर आएंगे। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी इन्होंने छुड़ाई भी है, जिसको लेकर मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था कि बहुत सारे शेयर्स जो इन्होंने गिरवी रखे थे वो छुड़ाए हैं। जो रीपेमेंट्स करनी थी वो उन्होंने करी हुई है। 0.45% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है, 9.75% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.89% एफआईएल्स के पास है क्वांटिटी, और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 13.80%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.27% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और देखो ये बेचेंगे नहीं। रीज़न पता है क्या है कि भैया रिटेल इन्वेस्टर ने पिछले 2 सालों में बहुत अंधा पैसा बनाया है वेदांता में। ये शेयर जब गिरा था ना, और जब आपको 60-65 के करीब मिल रहा था, अच्छे खासे मौके थे तब, और उसके बाद बड़ी रफ्तार भी इसने दिखाई। वापस गिरावट आई जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की खबर आई और बहुत सारे डिविडेंड इन्होंने पे आउट किए थे, जिसके चलते एडजस्ट हुआ था और शायद नीचे की तरफ गया भी था। उसके बाद भी फिर से इसने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। और देखो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, जो बिजनेस ये सेटअप कर रहे हैं, अगेन ये पूरी की पूरी अलग प्रॉपर्टी बनने वाली है, मतलब अलग कंपनी बनने वाली है। तो इसका वेदांता लिमिटेड से कोई भी लेना देना नहीं है।
लेकिन हाँ, एज अ ब्रांड के तौर पर ये है कि भैया जितना असर मतलब जितना सक्सेसफुल इनके सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस होगा, ब्रांड के तौर पर ये वेदांता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वेदांता लिमिटेड के लिए भी अच्छा होगा ये। और कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिले हैं वेदांता को, अगर हम बात करें माइनिंग वगैरह के, और आगे भी मिलते रहेंगे। ओवरऑल मैं कहूँगा कंपनी के लिए, देखो हाँ कर्जा तो है, बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में कुछ पैसा भी रेज़ किया है, चाहे भले ही शेयर्स को गिरवी रख के किया हो हिंदुस्तान जिंक के, लेकिन पैसा रेज़ किया भी है। डिविडेंड से भी बहुत सारा पैसा निकाला इन्होंने, चाहे वेदांता लिमिटेड से निकाला हो या फिर हिंदुस्तान जिंक से निकाला हो, बहुत सारा पैसा इन्होंने निकाला भी है। और जो पेमेंट्स इनको करनी है, जो लोन्स वगैरह की जो इन्होंने लिए थे, पैसा जो चुकाना है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको नहीं आएगी। इनके पास भैया अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े असेट्स हैं जिसको ये बेच सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, बाजार थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, क्योंकि ग्लोबली भी चीज़ें थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स होगी आने वाले दौर में। तो बाजार अप्स एंड डाउन्स होगा ज़रूर, तो उससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए। और हाँ, जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। अगर आपको ये 250 रुपये के आसपास मिलता है, शायद वहाँ पर खरीदारी के मौके यहाँ आपको बनते नज़र आ सकते हैं। अगर आपके पास है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, 250 रुपये के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करने जाएं तो कंपनी को लेकर एक काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। पहले 350 का टारगेट था, घटा कर भी 280 रुपये का किया है। और इन्होंने इनको पहले जो न्यूट्रल थी उससे ओवरवेट में डाला हुआ है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि भैया अंधाधुंध खरीदारी मत करना, लेकिन नज़र रखिएगा इसके ऊपर। भले ही डाउनग्रेड किया ज़रूर है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे रिकवर होगा। लेकिन हाँ, खरीदारी तभी करो जब आपको अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा हो। 250 रुपये का लेवल मुझे पसंद आ रहा है। और लेकिन हाँ, वहाँ पर भी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, ताकि हर 20-30 रुपये की गिरावट में आप इसको एवरेज करते चले जाओ। डेफिनेटली धीरे धीरे सही, लेकिन तेज़ी बनने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।